मुंबई से सटे वसई विरार में युवती की संदिग्ध मौत के बाद शुरू हुआ बवाल बढ़ता ही जा रहा है। पोस्टमार्टम में लड़की के 2 महीने की गर्भवती होने का खुलासा होने के बाद मृतक के परिजनों ने कंपनी मालिक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। परिजनों का आरोप है कि कंपनी के मालिक ने ही उसकी हत्या की है। गुस्साए परिजन आरोपी मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अपनी मांग को लेकर मृतका के परिजनों ने वालीपुर स्टेशन में जमकर हंगामा किया। परिजनों के मुताबिक लड़की फैक्ट्री में काम करने गई थी। उसने दोपहर अपनी बहन से फोन पर बात भी की थी। उसके कुछ देर बाद कंपनी मालिक ने फोन पर उसकी खुदकुशी करने की सूचना दी। ये वालीपुर स्टेशन है वसई का, जहां पर बड़ी संख्या में लोग, यहाँ के लोग आए हुए। एक बार दिखाइए, इस तरफ दिखाइए, पूरा क्राउड दिखाइए। ये लोग हैं, यहाँ के स्थानिक लोग हैं जो काम करते हैं, सालों से यहाँ पे रहते हैं और इनके परिवार जो है यहाँ की मुंबई की आर्थिक राजधानी जो कंपनियां हैं उन कंपनियों में काम करके और गुजारा भी करते हैं और कंपनियों को ताकत भी देते हैं। उन्हीं में से लेकिन यहाँ पे देखिए एक पोस्टर लगा हुआ है जिनकी मृत्यु बताई जा रही है 24/12/2025 को हुई है। पोस्टर आपको दिखा रहे हैं। उनके जो पिता हैं, ये तमाम जो लोग हैं, ये लोग यहाँ पर उस परिवार, उस बच्ची के लिए न्याय मांगने के लिए आए हैं। हम उस लड़की के पिता हैं और उनसे ही बात करेंगे कि क्या कुछ मामला हुआ है और क्या कुछ हुआ है। सर, क्या नाम है आपका? गुड्डू जायसवाल। गुड्डू जायसवाल, सॉरी गुड्डू जायसवाल जी, ये क्या हुआ था? लड़की का आपके साथ वहाँ पे काम कर रही? लड़की का मेरा काम पर करती रही है तो 5:30 बजे फोन किया। किसने फोन किया? सेठ को, लड़की को घर पर फोन किया। मैं तो कंपनी सेठ फोन किया, मैं कंपनी रही है। 5:30 बजे शाम को कि सुबह? आज शाम को 5 बजे 7 बजे फोन किया। तो से उसके बाद में सेठ क्या बोलता है, फांसी देके मर गई। अब फांसी दिया होता है तो ये पूरा दागी पड़ता नहीं, जीभ बाहर आता है, मुंह बाती, वो कुछ नहीं, ऐसा मुंह बनता है और इधर खाली माल लगा। तो इसीलिए कारण अगर जब फांसी दिया है तो मेरे लड़की को छोड़ा नहीं होता, नहीं निकाला नहीं होता है। पुलिस आया होता है तो निकालता है। तो ये निकाल के नीचे सुता दिया। बोलता तुम्हारी लड़की फांसी दे दिया। तो गलत है कि नहीं गलत है? अब ये गलत है कि नहीं गलत है? तो मेरा लड़की फांसी दिया है तो तुरंत हम लोग के बलाने मगता है। हम लोग के तुरंत बलाने मगता है। तो हम लोग भाई तो बोलता है देखो तुम्हारी लड़की फांसी देके मरी। तो हम लोग बोलता भाई चलो हमारी लड़की फांसी देके मरी। जो हमारी लड़की को नीचे उतार दिया है तो ये पीछे फांसी लगाता है तो ये पूरा दागी पड़ता है, दब जाता है, जीभ बाहर आ जाता है। फांसी वाले को जीभ बाहर आ जाता है। मेरा लड़की मुँह बंद है। सेठ ने क्यों फोन किया था? मरने के बाद फोन किया। हाँ, जब मर गई लड़की छोड़ के बाहर नीचे आकर सुताई दिया। सुताई के नीचे मेरे लड़की को रख दिया। जब मरी तो फांसी दिया तो फोन करके बताने लगता है ना तो तुम्हारी लड़की मरी है, आके देखो। पुलिस बुलाया होता है, पुलिस निकाला होता है। तो ये अपने निकाल के बाहर ला के सुता दिया मेरी लड़की। हाँ, उसका भी वीडियो बनाया क्या? उसने वीडियो बना के दिया पुलिस को? अगर समझो उसका कहना है कि हमारी बॉडी उतारी या फिर जो भी उतारा इलाज के लिए लेके गया, तो उसका वीडियो बनाया क्या उसने? कोई वीडियो नहीं। और सीसीटीवी कैमरा अंदर कैमरा लगा था? कैमरा बराबर नहीं चला। अब क्या बोले हम मालूम, अब हम देखा नहीं कैमरा। देखे नहीं आप? नहीं। पुलिस क्या बोली? अभी पुलिस के पास तो आ रहा है। मैं क्या चाहते हैं आप अभी साहब देखो, मैं सुनता नहीं है। नहीं, सब लोग यहाँ पे आए हैं। क्या चाहते? आया है हमारा मदद करने के लिए आया है। एक लड़की का मर्डर हुआ है कंपनी में। फांसी लगाया गया है, फांसी नहीं लगाई है, फांसी लगाया गया है। फांसी लगाने का मतलब है ऊपर लड़की रहेगी, नीचे जमीन में गिरी थी, जमीन में गिरी थी। वो जमीन में गिरी थी। फांसी लगता है तो लटका रहता है, लेकिन वो जमीन में गिरी थी। और फांसी किस चीज का था? गोनी के रस्सी के। उससे फांसी लगती है? इतनी बड़ी रस्सी के नहीं लगती है। उसकी मर्डर हुई है और उसको सेठ को हम लोग को हवाले करो। जान का बदला जान चाहिए, बाकी कुछ नहीं। अगर नहीं न्याय मिलती है तो हम लोग जाएंगे नहीं। ऐसा है। पुलिस से बात हुई थी? अधिकारी से आपसे कुछ बात? अब पुलिस से बात हुई? किसी से बात नहीं हुई। 3 दिन हो गया, 24 तारीख की घटना है। आज तक अभी तक सुनवाई कुछ नहीं हुई, कुछ सुनवाई नहीं हुई। फांसी लगेगा तो गले से जीभ निकलेगी, कुछ नहीं निकला है। इधर दागी रहेगी, इधर दागी रहेगी, नहीं रहेगी। हाँ, सिर में लगा है। हाँ, उसकी मर्डर हुई है। और इतनी बड़ी रस्सी से कहीं फांसी लगती है? और फांसी लगने का मतलब है कोई जमीन में कैसे गिरेगी? टंगी रहेगी। और पहले भी कोई विवाद था क्या? कुछ नहीं था, कोई विवाद नहीं था, कुछ नहीं। वो बताई
कोई विवाह नहीं था। और सेठ सुबह से लेके शाम तक था उसी दिन। ये हमारे पास उसमें एक महिला एक काम कर रही है, वो भी बता रही है। मिनट के लिए सेठ बाहर गया और जाके बोलता है कि एक आदमी को फोन करके बोल रहा है कि देखो ऊपर देख नहीं रही है। 15 मिनट पहले तू निकला तो तू नहीं देखा? देखना मांगता है ना, क्या कर रही है ऊपर? नहीं, वो दूसरे बुढ़ा से बोल रहा है। आप उधर काम करती है ना? अच्छा, दिन तो बिगड़े। उसके बाद से वो फोन कर रहा, फिर उसकी माँ को बोल रहा है कि तुम्हारी बेटी फांसी लगा ली है। फांसी लगाई तो पुलिस क्यों नहीं आई? पुलिस को बॉडी उतारना चाहिए ऊपर से ना, वो क्यों जमीन में गिरी थी? उसका वीडियो बनाया क्या उनका? वीडियो उतारते अरे वो तो वीडियो नहीं बनाया ना, वीडियो बनाया होता तब तो कैमरा बंद होता। ब्लर आहे असं सांगितलं। धुंधला कर दिया है। बाहर के कैमरे में तो मालूम पड़ेगा कि कब गया कब आया। वो क्या बोला है यहाँ कि पूरा दिन नहीं था, वो लेडीज साथ में है। वो बोल रही है सुबह से शाम तक था, सिर्फ 15 मिनट के लिए गया था। जब 15 मिनट के लिए गया, वो फोन किया कि देखो रंजना है नहीं, ऊपर दिख नहीं रही है। हाँ, दूसरे को, अपने कंपनी वाले को। वो गया तो लेडीज लोग को बताया तो वो लोग गए तो जमीन में गिरी है। जो फांसी लगाएगा टंगा रहेगा कि जमीन में गिरेगा? और इतनी बड़ी रस्सी में फांसी लग सकती है? कैसे संभालेगी? अब गोनी की सुतरी थी, रस्सी सिली हुई। उसका फोटो वीडियो निकाला आपने? फोटो काही व्हिडिओ काढू दिले नाहीत, लेकिन उसके कैमरा कोणी नाही काढण्यात दिला? शेठने काढू दिले नाहीत। सेठनी काढून नहीं, और पुलिस को भी नहीं बताया। ये काम पुलिस को होती है ना। पहिलं काम होतं की पोलिसांनी त्यांना इन्फॉर्म करायला पाहिजे होतं आणि मग घरच्यांना सांगायचं होतं। त्यांनी कंपनीच्या वर्कर कडून डायरेक्ट घरी फोन केला की तुमची मुलगी इकडे फाशी घेऊन मेली, तिला येऊन घेऊन जा। हा कोणती पद्धत आहे? सेठ था तो सेठ को नहीं मालूम है, बाहर निकल के वो फोन कर रहा है। बाहर निकल के क्यों फोन कर रहा है भाई? आखा दिन तो तू ही था ना उसके साथ में, तू क्या किया वो तो तुमको मालूम है ना। तो बाहेर जातो आणि मग फोन करून वर्करला विचारतो की रंजना दिसत नाही, कुठे काय केलंय का तिने बघून ये। सेठचं नाव काय? सेठ का नाम नाडर आहे तो ख्रिश्चन आहे, एवढं माहित पडलेलं आहे। नागर आहे। नाडर नाडर मर्डर। किसका? रंजना नाम है उसका, लड़का। नहीं, वो सेठ का कंपनी का नाम है? नाडर कंपनीचं नाव नाही माहिती। काम क्या होता है उधर? सीउच का सीउच का होता है। तो कब से काम कर रही थी? 5-6 साल से कर रही थी उसी कंपनी में। उनके साथ जो काम करने वाले थे कुछ बताया? वो है, औरत है उसमें, उसमें औरत है। हमको एक इंसाफ चाहिए, जान का बदला जान चाहिए। और सेठ को हम लोग को हवाले करो। अगर पुलिस से नहीं हो रहा है तो हम लोग के हवाले करो। हम लोग उसको मारेंगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हमको मारना है बस, जैसे हमारी बच्ची गई वैसे उसको मारना है। 23 वर्षाची मुलगी म्हणजे मुलींना सेफ्टी नाहीये की आई वडिलांनी त्यांना कामाला पाठवावं? सेफ्टी नाहीये, पोलिसांकडून आम्हाला याची खात्री पाहिजे। आजच्या नंतर कधी अशी घटना होणार नाही याची खात्री पाहिजे आम्हाला पोलिसांकडून। म्हणजे मुलींना कोणाच्या भरोशावर आम्ही कामाला पाठवायचं? मुलींनी घराबाहेर निघायचं नाही का? त्यांना स्वतंत्रता नाही का? हे आम्हाला पोलिसांकडून उत्तर पाहिजे या गोष्टीचं। बोल जल्द से जल्द मेरी मैं एकदम सुबह गई। मैं जब उसको तो एकदम अच्छे से गई थी सुबह कंपनी पे। 1 बजे लंच में मुझे कॉल भी किया उसने, मैंने किया उसको कॉल, तो मैं वो लंच करने जा रही थी। फिर 6 बजे के लगभग उसका कॉल, अरे सेठ का कॉल आया। सेठ ने बात भी नहीं किया, लेडीज ने बात किया। वो डायरेक्ट बोलती एक्सपायर हो गई है। और जब मैं गई तो ना तो मुझे रस्सी दिखी फांसी का, ना कुछ भी दिखा। ऐसे कोने में लेटी थी, उसका कपड़ा पूरा गंदा था। ऐसा लगता कोई बहुत मारा है उसको। कोई क्या सेठ नहीं मारा रहेगा उसको। पूरा नाखून, पूरा चेहरे पर, पूरा चेहरा एकदम काला, आँख के अंदर नाखून है पूरा। और कैमरे में ऐसा दिख रहा है कि कोई जहर दे दिया। पूरा इधर उधर छपटी, मतलब इधर उधर कर रही है, पूरा छटपटा रही है, घबरा रही है पूरा। और कैमरे में खाली बस इतना ही दिखाया गया है, उसका ही सीन दिखाया गया, पूरा सीन भी नहीं दिखाया गया पूरा। कब उस लोगों को कितने बार बोला कि पूरा सीन दिखाओ, उन लोग ने नहीं दिखाया पूरा सीन। और सेठ उस कंपनी में ही था। और जब मैं गई तो लोग बोलते सांस भी चल रहा था, हाथ ऐसा वैसा हो रहा, तुरंत लेके जाना चाहिए ना। मेरा वेट करते उन लोग, तुरंत लेके जाना चाहिए। जब सांस इतना था तो लेके जाते ना। और उन लोग कड़ी भी बंद कर लिए थे अंदर से, कंपनी का कड़ी बंद कर लिए थे उन लोग अंदर से। कंपनी का नाम दिया एंटरप्राइज, दिया एंटरप्राइज, बोईदापाड़ा मंगलम डिस्ट्रिक्ट। हाँ उधर ही पर। उधर अंदर से गाड़ी भी बंद था। उधर लेडीज भी बोलती हम लोग का हिम्मत भी नहीं था, ऊपर भी कोई नहीं है उसके पास। और बोलती हाथ ऐसा वैसा हो रहा था तो तुरंत लेके गए रहते ना। तो आज वो बस्ती ना तो सबका उन लोग मुंह देख रहे थे।
और इतना हरामी कुत्ता अभी तक एक बार भी आया नहीं मिलने के लिए कि क्या हुआ क्या नहीं। कोई भी सेट होता है, अरुण नाडर, कोई भी कंपनी में होता है ऐसा तो तुरंत साथ साथ रहते, कोई चोरी नहीं किया है तो साथ साथ रहते, तो एक खरोच भी आता है तो साथ साथ रहते पूरा दवाखाना में। उसने तो मार के भी कुछ भी नहीं किया, उसने मारा होगा, पक्का मारा है, उसी ने मारा है। उसका पूरा चेहरा एकदम पूरा लाल हो गया था, पूरा काला हो गया था उसका चेहरा। भाऊ, आज इस प्रकरण में क्या बातचीत हुई, क्या कुछ मामले में हुआ? अभी लोगों के मन में ये था कि एफआईआर नहीं हो रहा है या फिर उसमें प्रक्रिया नहीं हो रही है, जिसके लिए आक्रोशित होकर लोग आए थे आज। यहाँ पे एक कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था इनका, सो उनको एक पेपर नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने मांगने के बाद वो पेपर मिला है इनको अभी फिलहाल। अभी इनका और एक स्टेटमेंट लेने वाले जिसमें जिनके ऊपर डाउट है उसका नाम आने वाला है। पुलिस बोल रही है कि डीएनए रिपोर्ट तक हमको वेट करना है और डीएनए रिपोर्ट मिलने के बाद जो भी इसमें दोषी है उसको हम यहाँ अरेस्ट करेंगे। फिलहाल अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? बिना एविडेंस के अगर उनको अरेस्ट करेंगे तो वो बच जाएगा। हमारे पास कॉन्क्रीट एविडेंस होना चाहिए और वो डीएनए रिपोर्ट ही हमारा एक कॉन्क्रीट रिपोर्ट रहने वाला है। 99% चांसेस है कि वही 99.99% पकड़ लो कि वही आरोपी होने के चांसेस है। और वेरी स्ट्रांगली इनके जो फैमिली मेंबर्स है और जो भी इनके परिसर के लोग हैं उनको लगता है कि यही व्यक्ति आरोपी है। देखिए, हमारा प्राथमिक पुलिस स्टेशन ये पहला स्टेप होता है और अगर यहाँ से हमको न्याय नहीं मिला तो हम